Hello students, do you know formal education will make you a living? Formal education is to get you a job or make your living. It is not designed to make you financially free or mentally strong. तो मैं महादेव जादव कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल के ज़रिए कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है आप मेंटली स्ट्रांग हो जाए उस सिलेबस के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए वी विल स्टार्ट द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, यू कैन गो टू द वीडियो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ एंड यू कैन सी द पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। यस, पार्ट 1 इज को रिलेटेड टू द पार्ट 2। तो मेरा यही प्रयास है कि अपने यूट्यूब चैनल के जरिए मैं आप लोगों तक एक मेंटली स्ट्रांग, आपको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए माइंड मैप के जरिए आप तक पहुंचना चाहता हूं। तो without wasting any time, any minute, we will start with the second part of the chapter, light, reflection and refraction. Today's topic is characteristics of image formed in plane mirror. Plane mirror के अंदर जो कुछ भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर देख सकते हो आप उसका डायग्राम क्या है, यहाँ पे डायग्राम दिया है, यू कैन सी द डायग्राम हियर। अगर आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपका इमेज दिखाई देगा। जितना आपका हाइट होगा उतना ही उस इमेज के अंदर, उस मिरर के अंदर वो इमेज आएगा, राइट। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इमेज इन द प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक आदमी है, प्लेन मिरर के सामने एक बास्केटबॉल लेके थ्रो करने की कोशिश कर रहा है। जिस भी पोस्चर में वो आदमी खड़ा है या खिलाड़ी खड़ा है उसी पोस्चर का इमेज यहाँ पे बन रहा है बिहाइंड द मिरर। यस, तो जितना आपका हाइट होगा उतना ही इमेज का हाइट होगा। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। आप ये मिरर देख पा रहे हो, रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ प्लेन मिरर, वही प्लेन मिरर के जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जितनी दूरी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी के ऊपर उसका इमेज फॉर्मेशन आएगा। देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल एरोज उसका मीनिंग बता रहे हैं। Yes, next is image formed by plane mirror is laterally inverted. वो image कैसा रहेगा? Laterally inverted रहेगा। We will see the image formation of plane mirror for the point source object as well as extended object. Next is यहाँ पे दिया है when the man is standing upright, this image is also upright. This means the image formed by plane mirror is the same orientation. आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है उसी ओरिएंटेशन में आपका इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। राइट, नाउ वी हैव सीन द पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। और उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं प्लेन मिरर के अंदर। तो इसमें दो टाइप का इमेज फॉर्मेशन आएगा। तो पहला पॉइंट रहेगा पॉइंट सोर्स के लिए, दूसरा रहेगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे उसका डायग्राम देख सकते हो आप लोग। डायग्राम के जरिए आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ये पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है। सपोज आपने इसको मान लिया सन। सन इमिट्स द लाइट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अंदर लाइट को इमिट करता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखने का है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ दो इंसिडेंट रेज की जरूरत पड़ेगी। और जब भी आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, जैसा अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखा है
कि इमेज उतने ही दूरी के ऊपर फॉर्मेशन होगा जितने दूरी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ये पहली चीज ध्यान में रखने का। और ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा उतनी ही हाइट का इमेज आपका फॉर्मेशन होगा। इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, उन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आप ये पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट का आप इमेज फॉर्मेशन कर पाओगे। तो पहले क्या करना है, जितना डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा है आपने उतने ही डिस्टेंस के ऊपर आपको इमेज को रखना है। एज वेल एज ये पॉइंट सोर्स इमेज है तो उसका भी ऑब्जेक्ट है तो उसका भी इमेज क्या बनेगा, पॉइंट सोर्स बनेगा। तो एक एक पॉइंट करके हम इसको समझते हैं। आइए, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग इमेज फॉर्मेशन और उसका एक्सप्लेनेशन एज वेल एज डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट। पहला तो कंसिडर करिए कि आपका ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के सामने। यस, मिरर विल फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट O gives out the light rays in all direction but we need only 2 rays of light to locate the image। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंसिडेंट रेज की जरूरत पड़ेगी। ये पहला इंसिडेंट रे है, ये OA एंड ये OB, ये दूसरा इंसिडेंट रे है। यस, तो वी विल सी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पे दिया है नेक्स्ट पॉइंट में, नाउ अ रे ऑफ लाइट OA coming from an object O incident on a plane mirror at point A and it get reflect in direction AX according to the laws of reflection of light, an angle of reflection R1 which is equals to the angle of reflection I1। दोस्तों ये पॉइंट कहना क्या चाहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट OA है ये सभी डायरेक्शन के अंदर, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है, सभी डायरेक्शन के अंदर अपना लाइट को इमिट करेगा। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला लाइट रे लिया हमने इंसिडेंट रे, दैट इज OA विच इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, किस पॉइंट के ऊपर, इज इंसिडेंट एट पॉइंट A इन द डायरेक्शन AX and reflected in the direction AX डायरेक्शन के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, making an angle of reflection R1 which is equals to angle of incidence I1। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, सिमिलरली यू कैन राइट योर ओन पॉइंट, another ray of light that is OB incident on the plane mirror at point B या strikes on the plane mirror at point B लिख सकते हो आप, and get reflect in the direction, किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, BY डायरेक्शन के अंदर। Yes, by making the angle of reflection R2 which is equals to angle of incidence I2। ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो है AX and BY they are converging, sorry they are diverging, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ये they are diverging बोल सकते हो। तो इसका इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको AX and BY आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा इन द डॉटेड लाइन बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे दिया है 2 rays AX and BY are diverging, that is moving away from one another so they cannot meet at the left side of the plane mirror। तो उसको मीट करवाने के लिए हमने AX and BY को डॉटेड लाइन के अंदर एक्सटेंड किया टुवर्ड्स द राइट साइड या बिहाइंड द मिरर आप लिख सकते हो। तो उसका इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होगा। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। यस, अगर आप आईने के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और आपको आपका इमेज दिखना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इमेज दिखना चाहिए आपका, तो आप आईने के सामने खड़े होने चाहिए, तभी आपको आपका इमेज मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने का है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर
कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। आप उस इमेज को तभी देख सकते हो जब आप उसके अंदर देखोगे, इन द प्लेन मिरर। यस, तो ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन फॉर द पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिमिलर है आपके लिए, ऐसा सिलेबस डिजाइन किया है मैंने इन द फॉर्मेट ऑफ माइंड मैप, तो आपको ये समझने के लिए आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो तुरंत JIT जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। यस, तो वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं हम, किसके लिए? अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। अगर आपका हाइट 6 फीट है मान लीजिए, और आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े रहेंगे, तो आपका इमेज का हाइट भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। अगर आप इमेज उस प्लेन मिरर से 2 फीट की दूरी के ऊपर खड़े हैं, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा इनसाइड द प्लेन मिरर, वो 2 फीट की दूरी पर ही होगा। तो we will see the image formation for an extended object. ये नोट्स थोड़े ज्यादा रहेंगे, इसके लॉन्ग नोट्स है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर इट। थोड़ा जूम इन कर रहा हूं आपके लिए, तो नो डाउट वी विल जूम आउट इट। यस, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सिंपल है इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। यस, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है हमने ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, दैट इज AB। यस, या इन फ्रंट ऑफ द मिरर M डैश लिख सकते हो। इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ arrow AB in the plane mirror, we will first find two position of an image of its top point A and bottom point B। दोस्तों ये पॉइंट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है आपको, कि ये जो इमेज फॉर्मेशन रहेगा इस ऑब्जेक्ट का, इस एरो का, AB का, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको पहला जो टॉप पॉइंट है A, उसका इमेज A डैश निकालना पड़ेगा, और जो बॉटम पॉइंट B है उसका इमेज B डैश निकालना पड़ेगा। तो we will see that how to find the image A dash and B dash. Now from a point A point से क्या होगा? देखो, जब हमारा स्कूल में रिफ्लेक्शन पार्ट चल रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहां पे आपको समझाया गया था डिटेल के अंदर कि जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 0 होता है। दैट इज एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये आपको समझाया गया है, यस, इन द स्कूल लेक्चर्स। तो यहाँ पे पॉइंट A क्या कर रहा है? पहला इंसिडेंट रे है, दैट इज AC, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर है, एंड दिस गेट रिफ्लेक्ट बैक इन द डायरेक्शन CA के अंदर, CA डायरेक्शन के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हो CA is the first reflected ray. Yes, now draw the another incident ray AD from the point source A which strikes at the plane mirror at point D, and ये D पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा इन द डायरेक्शन DE, yes, making an angle of reflection R1 which is equals to the angle of incidence I1। यस, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो DE इज द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अभी A पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन के लिए हम जो रिफ्लेक्टेड रेज है, पहला रिफ्लेक्टेड रे दैट इज CA, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे DE, इन दोनों को हमने प्रोड्यूस किया बाय द डॉटेड लाइन बिहाइंड द मिरर, तो एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज A डैश। A डैश क्या रहेगा? A डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ टॉप पॉइंट A ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। नाउ
पॉइंट बी के लिए देखते हैं। यस, फॉर इमेज फॉर्मेशन एट पॉइंट बी, बी डैश का इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? तो फ्रॉम पॉइंट बी हमने क्या किया, वी हैव ड्रॉन द इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर दैट इज एफ बी एफ एंड विच गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द डायरेक्शन एफ बी। एफ बी फेसबुक नहीं है और बी एफ बॉयफ्रेंड नहीं है बॉस, ये बी एफ है इंसिडेंट रे एंड एफ बी है रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड रिफ्लेक्टेड रे है, या बी पॉइंट के लिए आप बोल सकते हो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है बी एफ, yes sorry fb, yes another incident ray bg is incident या strikes on the plane mirror at point g। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप इमेज के अंदर ये g पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होता है एट द प्लेन मिरर और रिफ्लेक्ट होगा इन द डायरेक्शन gh मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r2 which is equals to एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। ये दो बार यहाँ पे भी और D पॉइंट एंड G पॉइंट के ऊपर, दोनों पॉइंट के ऊपर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। और जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा था ए डैश इमेज फॉर्मेशन के लिए, वैसे ही आप लिख सकते हो ये जो एफ बी है एंड जी एच दो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आगे जाके डाइवर्ज होंगे इन द लेफ्ट साइड, तो इन्हें प्रोड्यूस किया हमने बिहाइंड द मिरर फॉर द इमेज फॉर्मेशन दैट इज बी डैश। इमेज फॉर्मेशन आने के बाद आपका बी डैश का जो इमेज फॉर्मेशन आएगा दैट इज वर्चुअल इमेज आएगा उसका भी, यस। एंड इन दिस वे यू कैन locate the images of top A and top B point, top A and bottom B point of the object. Thus A dash and B dash is complete image of the object and AB which has been placed in front of the plane mirror। प्लेन मिरर के सामने जो ए बी एरो को रखा है उसका इमेज फॉर्मेशन रहेगा ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपके लिए नोट दिया है मैंने, नोट्स देने का बहुत शौक है मुझे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इन द कुछ बड़े फॉन्ट के अंदर यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए दिया है मैंने, इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऐसे होगा, यस। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पॉइंट। उस पॉइंट का नाम है स्पेरिकल मिरर। तो एज द नेम इंडिकेट्स मिरर कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। ये डायग्राम दिया है आपको कॉनकेव, इसमें दो टाइप्स का मिरर होगा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे देख सकते हो आप। और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स डायग्राम में यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस, टर्म्स रिलेटेड टू दिस स्पेरिकल मिरर आप ऐसा बोल सकते हो। और यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो दोनों बताने से पहले आपको ये थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगा। और ये कॉनकेव मिरर होता क्या है, व्हाट इज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव में डबल सी आ रहा है, आप जब रीड करोगे CONCAVE उसमें डबल सी आ रहा है। तो आपको डायग्राम सिंपली यू कैन ड्रॉ द डायग्राम उल्टा सी, आप उल्टा सी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। और कॉन्वेक्स में एक ही सी नज़र आ रहा है तो आप सिंपल सी आप ड्रॉ कर सकते हो, यस। और यहाँ पे देख सकते हो आप इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इनसाइड वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो यानी कि आप बोल सकते हो कॉनकेव मिरर क्या होता है, द स्पेरिकल मिरर, यस, हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज इनर साइड, या हुज इनर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड एज द
कॉन्केव मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर का देख पा रहे होंगे, ये आउटर पार्ट क्या होता है, आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग surface. The mirror whose outer path is reflecting surface is called as convex mirror. आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये ध्यान में रखने का है, दो चीज है। यस, अभी ये स्पेरिकल मिरर है, एक स्पीयर है, स्पीयर को कट किया, उल्टा सी को बोला कॉन्केव मिरर, सीधा सी को बोला कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो आउटर सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कॉन्केव का जो होगा इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। ये दो चीज ध्यान में रखने के बाद जैसा हम सेंटर ऑफ द सर्कल को डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपको यहाँ पे डिफाइन करने का है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आपका डेफिनेशन हो जाएगा सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। हमने स्फीयर को मिरर मान लिया है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ स्फीयर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सिमिलरली जैसा आप सर्कल के लिए डिफाइन करते हो, सेंटर से जो भी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया आपने इस सर्कल के ऊपर, द पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज द रेडियस। वैसे ही आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर पाओगे, radius of curvature is the radius of hollow sphere of which mirror is a part। जिस स्फीयर को हमने मिरर मान लिया है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके रेडियस ऑफ स्फीयर को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका पोल। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर के लिए यहाँ पे पोल उसके सेंटर पे है, तो यू कैन राइट इट एज the center of spherical mirror is called as pole, next is principal axis। principal axis क्या होता है, it is a straight line passing through the pole and center of spherical mirror। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो लाइन पास हो रही है उस लाइन को आप बोल सकते हो दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर सेम रहेगा। क्या है वो डेफिनेशन, व्हेन द इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर या इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो आप। इस प्रिंसिपल एक्सिस को जब इंसिडेंट रे पैरेलल इंसिडेंट होगा ऑन दिस मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक पॉइंट से पास होगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में रहता है। यस, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। आप ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको कहेंगे, तो फोकल लेंथ क्या होगा दोस्त, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। पोल के बीच में, ये पोल के और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको आप बोल सकते हो दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल पोल। यस, अब ये होने के बाद यहाँ पे आप उसका टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर होने के बाद आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर यहाँ पे मैंने दिया है। तो टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर क्या रहता है, कॉन्केव मिरर रहता है, आप उसको कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हो। और कॉन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, एक स्पेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्शन होगा इनर साइड पे। यस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द इनर सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या रहेगा, द स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट आउटर सरफेस। आउटर सरफेस के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन होगा तो उस मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, या द ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, द स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस
at inner surface is called as dash dash mirror. तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कॉन्केव मिरर रहेगा, कॉन्वर्जिंग मिरर रहेगा, बोथ ए एंड बी रहेगा एंड नन ऑफ दिस रहेगा. तो आप इसको कॉन्केव को ही कॉन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी. तो आप इसको कॉन्वर्जिंग मिरर एज वेल एज कॉन्केव मिरर बोल पाओगे. यस. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है कि रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ. फोकल लेंथ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में दिखाया हुआ पॉइंट यहाँ पे रहेगा एफ, दैट इज फोकल लेंथ, एंड एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस. तो या फोकल लेंथ बोल सकते हो आप. फोकल लेंथ जैसा कि हमने बताया वो पोल और प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस रहता है. ठीक है. तो यहाँ पे ये अगर C और F, P और C के बीच में F पॉइंट रहेगा, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, और वो फोकल लेंथ रहेगा F. ठीक है. फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय F. तो यहाँ पे ये हाफ डिस्टेंस F हुआ. F प्लस F आप लिख सकते हो, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F प्लस F हो जाएगा, दैट इज 2F, एंड F इज इक्वल्स टू हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 2. यस. तो फोकल लेंथ आप लिख सकते हो रेडियस के हमेशा हाफ होता है. यस. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है मैंने आप लोगों के लिए कि हाउ यू विल रिप्रेजेंट द रे डायग्राम फॉर द कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर जब आप उसका रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा करोगे, तो उसके लिए कुछ लॉज है टू ड्रॉ द रे डायग्राम यहाँ पे सीखने वाले हैं. तो वन बाय वन वी विल गो टूवर्ड्स द लॉज ऑफ ड्राइंग द रे डायग्राम. यहाँ पे पहला लॉ है जहाँ पे उसका डायग्राम दिया है आप लोगों के लिए. तो ये क्या बोल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया. दिस लॉज आर एरिया to draw the ray diagram. It is applicable for both the mirrors. कॉन्केव मिरर के लिए भी होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा. तो यहाँ पे पहला लॉ दिया है ये कॉन्केव मिरर के लिए, जब भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये येलो कलर का लाइन जो दिया है प्रिंसिपल एक्सिस है, विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर C टू द पोल. यस. प्रिंसिपल पोल दैट इज P. ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा. और जब भी इंसिडेंट रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट से पास होगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस F. वो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट के द्वारा पास होगा. ये पहला रे डायग्राम. यस. नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द सेकंड रे डायग्राम, और यहाँ पे सेकंड रे डायग्राम आपके लिए है. यस. पहले का अपोजिट है, ये पहला समझ में आया तो उसका अपोजिट कर दो. इंसिडेंट रे अभी पास होगा प्रिंसिपल फोकस से, और वो रिफ्लेक्शन होने के बाद इट विल गेट इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड रे डायग्राम. सेकंड लॉ टू ड्रॉ द रे डायग्राम. रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपका ये दूसरा रूल है कि जब भी इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. वही लिखा है यहाँ पे, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ we will go towards the third point या third law to draw the ray diagram. और यहाँ पे देख सकते हो जब भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो बिना किसी डाइवर्जन के एक सेम पाथ को ही रिफ्लेक्ट करेगा. ये हो गया आपका थर्ड लॉ टू ड्रॉ द रे डायग्राम. क्या लिखा है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror as well as a convex mirror
आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सेम पाथ को फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड लॉ टू ड्रॉ द रे डायग्राम। नेक्स्ट we will see last point of this ray diagram image formation के लिए, जैसा कि आप कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हो सॉरी, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन दिखाया है, सॉरी फोर्थ लॉ बोल सकते हो आप टू ड्रॉ द रे डायग्राम, यानी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है हमारा, that is angle of incidence which is equals to angle of reflection, ये ओबे करता है। ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ एट पी, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वही एंगल बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इक्वल रहेंगे। तो ये थे आपके 4 लॉज जो कि आप रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इनका इस्तेमाल करने वाले हो। तो यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रे डायग्राम्स को मिनिमाइज करता हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पूरा, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे ये पूरा चैप्टर माइंड मैप में चाहिए, इन 1 पेज में चाहिए, इफ तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो कि सर आई वांट द माइंड मैप, फुल माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर। तो फुल माइंड मैप आपको मिलेगा बाय अ फ्यू चार्ज। जो आप पिज़्ज़ा या बर्गर के लिए कुछ चार्ज करते होंगे होटल वाले आपसे, उतने ही चार्ज के अंदर आपको ये इमेज फॉर्मेशन या इस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस A3 साइज पेज के ऊपर आप प्रिंट आउट ले सकते हो, और एक पेज के ऊपर आपका पूरा जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वो कंसेप्ट एक पेज के अंदर आएगा, और यू कैन क्लियर ऑल ओवर योर डाउट्स फ्रॉम दिस कंसेप्ट मैप या माइंड मैप बोल सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो लेट मी नो बाय while starting, before starting this point, let me know that how is the video for you people। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपके क्या कंसेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं बाय दिस वीडियो। अगर ऐसे आपका आंसर सही है कि सर मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके वीडियोस के द्वारा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस विद द फुल क्रिएटिव कंटेंट, क्रिस्टल क्रिएटिव कंटेंट के साथ डिज़ाइन कर पाए, और आपको ये PDF विद वेरी लेस चार्जेस, मिनिमम चार्ज के अंदर आपको ये पूरा PDF प्रोवाइड कर पाए, ताकि आप अपने घरों के अंदर जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे होंगे वहाँ पे आप वो PDF, यू कैन प्रिंट दैट PDF over the A3 पेज एंड यू कैन पेस्ट इट ऑन योर वॉल। तो आप जब आते जाते आपकी नज़र उस PDF के ऊपर जब गिरेगी, तब आपका जो पूरा चैप्टर है इस एक PDF के अंदर, वो पूरा चैप्टर कवर होगा।